हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सिल्केशा मैडम। आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ईआर मॉडल में पार्ट 5 में कन्वर्ट ईआर डायग्राम्स इनटू टेबल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमको क्या करना है, अभी यहाँ पर ईआर डायग्राम्स जो है वो टेबल में कन्वर्ट करना है। तो ट्रांसफॉर्म के लिए तो इसके कुछ रूल्स है जो हमें कन्वर्ट करना है। तो ईआर डायग्राम्स टू ट्रांसफॉर्म ईआर डायग्राम्स दैट इज़ जो होता है कंसेप्चुअल मॉडल या ऑब्जेक्ट मॉडल्स इनटू टेबल्स, जो कि है रिलेशनल मॉडल। तो देखते हैं। तो पहला रूल हमारा कहता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंटिटी विथ एट्रीब्यूट्स टू टेबल्स। तो हमको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी जो है उसको टेबल में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे हम, ये ईआर डायग्राम है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है जो कि है एम्प्लॉई, और इसके एट्रीब्यूट्स है ईआईडी, नेम, एड्रेस और सैलरी। तो ये सारे इसके एट्रीब्यूट्स तो हो गए। अभी हमें क्या करना है, इसको टेबल में डालना है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि इसकी प्राइमरी की क्या है, ईआईडी। तो ईआईडी हमने ये टेबल में डाल दिया है। फिर हमको डालना है नेम, एड्रेस और सैलरी। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स हमने इस टेबल में, एम्प्लॉय टेबल में डाल दिए हैं। अभी बाय रूल टू कहता है कि रिप्रेजेंटिंग एंटिटी विथ कंपोजिट एट्रीब्यूट्स इनटू टेबल। अभी हमको क्या करना है, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। तो कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है, जिसकी वैल्यू हम लोग आगे डिवाइड कर सकते हैं, सब डिवाइड कर सकते हैं इनटू सब पार्ट्स। तो उसको बोलते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा है एंटिटी जिसका नाम है डॉक्टर। तो ये है डॉक्टर का आईडी, सिटी, स्टेट, फ़ोन। और कंपोजिट एट्रीब्यूट कौन सा है हमारा, यहाँ पर हमारा ये है कंपोजिट एट्रीब्यूट जो कि है नेम। तो नेम को हमने आगे डिवाइड किया है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। ये 3 पार्ट्स में हमने नेम को डिवाइड किया है। तो अब इसका टेबल कैसे बनेगा, अभी हमने ये DID डाल दिया है। फिर हमने क्या किया है, जो नेम हमारा एट्रीब्यूट था, जो कंपोजिट एट्रीब्यूट था, उसको हमने सब पार्ट्स में डिवाइड किया था, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। तो इस 3 को हमने इस टेबल में डाल दिया है। पर नेम जो एट्रीब्यूट है उसको हमने नहीं डाला है, उसकी मतलब इंस्टेड ऑफ दैट हमने ये 3 एट्रीब्यूट्स को इसमें डाल दिया है। आगे है सिटी, स्टेट और फ़ोन। तो ये ऐसे रहेंगे। अभी बाय रूल थ्री क्या कहता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटिटी विद मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। मल्टी वैल्यूड क्या था, मतलब जिसका मोर देन 1 वैल्यू होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। तो अभी हम लोग देखते हैं, यहाँ पर है एंटिटी हमारा पेशेंट, फिर है PID, पी नेम, पेशेंट का नाम, एड्रेस और सिटी, और हमने फ़ोन लिया है। तो यह है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। मतलब क्या है कि एक पेशेंट के बहुत सारे फ़ोन नंबर्स हो सकते हैं। मतलब ये पेशेंट 1 है तो इसका ये फ़ोन नंबर हो गया, ये फ़ोन हो गया पेशेंट। तो ऐसे हमारे पेशेंट के फ़ोन नंबर हो सकते हैं। अभी हमने लिया है, ये पेशेंट टेबल है, इसका प्राइमरी की जो है वो है PID, और नेम है, एड्रेस है, सिटी है। तो ये हमने पेशेंट का टेबल बना लिया। अभी हमारा जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट था, जो कि था फ़ोन, ये हमारा फ़ोन था, हमारा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। तो इसका हमने अलग से एक टेबल बना लिया है जो कि है फ़ोन्स। तो हम लोग क्या ले रहे हैं, फ़ोन में हम लोग जो जो हमारे पहले का टेबल का PID था वो हमने यहाँ पर लिया है, जो यहाँ पर बन गया फॉरेन की। तो वो हमने इसमें इस टेबल में यूज़ कर लिया है। आगे देखते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीक एंटिटी। रूल 4 में हम वीक एंटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे इनटू टेबल्स। तो वीक एंटिटी क्या होता है, जो डबल रेक्टेंगल में हम लोग बनाते हैं उसको वीक एंटिटी बोलते हैं। जो यहाँ पर है हमारा पेमेंट, लोन हो गया स्ट्रॉन्ग एंटिटी, पेमेंट हो गया वीक एंटिटी। तो लोन में हम लोग क्या करेंगे, हमारा एट्रीब्यूट्स है लोन नंबर और अमाउंट। यहाँ पर लोन नंबर हमारा प्राइमरी की है, और पेमेंट नंबर और पेमेंट डेट। तो पेमेंट डेट के नीचे डैश डैश है, मतलब ये वो तो हो गया हमारा, ये हो गया हमारा पार्शल की। हाँ, और रिलेशनशिप हमारा है लोन पेमेंट। तो हियर पेमेंट इज़ द वीक एंटिटी, जो हमने बताया पेमेंट वीक एंटिटी है।
लोन पेमेंट हमारा रिलेशनशिप है और ये प्राइमरी की ऑफ लोन अलॉन्ग विथ पार्शियल की इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड्स। तो प्राइमरी की यहाँ का पार्शियल की यहाँ पर आइडेंटिफाई करती है। तो हमारा पेमेंट टेबल जो है वो वीक एंटिटी टेबल है और हमने लिया है एल नंबर। अभी ये हमें क्यों चाहिए, क्योंकि पार्शियल की क्या होता है, द सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट आर यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई द वीक एंटिटी सेट। तो वीक एंटिटी सेट के लिए हम लोग ये ले रहे हैं पार्शियल की, पर इट कैन बी कंबाइंड विथ अदर स्ट्रॉन्ग एंटिटी टू यूनिकली आइडेंटिफाई द टबल्स। तो यूनिक आइडेंटिफाई करने के टपल्स को करने के लिए, मतलब रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमें इस चीज़ की यहाँ पर ज़रूरत होती है। इसलिए हमने ये फॉरेन की एल नंबर जो है लोन टेबल में से हमने ये फॉरेन की यहाँ पर ले ली है और ये है पार्शियल की और ये है पी डेट। अभी आगे का रूल 5 हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।